प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी ड्रीम स्टडी में। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूरदास का जीवन परिचय, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और कक्षा 10वीं में हमेशा पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। आपको 5 नंबर ये प्रश्न हमेशा देगा। और आपको बता दें कि यूपी बोर्ड के अलावा अन्य सभी बोर्डों में जिनके जिनके बोर्डों में सूरदास का जीवन परिचय, उन सभी बोर्डों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं हम अब सूरदास का जीवन परिचय कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी। महत्वपूर्ण चीज़ें, इस पर गौर करेंगे और इसको अच्छे से आज ही से तैयार करना शुरू कर देंगे, ताकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 में, जो कि अब 4 से 5 महीने बचे हैं, वहाँ तक जाते जाते आप इसको इतने अच्छे से तैयार कर जाए कि आप इसको भूलें ही ना। यानी कि आज ही से आप इस पर पढ़ने में लग जाइए और आज से 5-5 मिनट अगर डेली देखेंगे तो आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 जो आएगा, वहाँ तक आप इसको इतने अच्छे से तैयार कर जाएंगे कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए देखते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर हुआ था। यानी जो महाकवि सूरदास जी हैं, उनका जन्म आपका रूनकता नामक ग्राम में, यानी रूनकता नामक ग्राम है जो, उसमें हुआ था आपका सन 1478 ईस्वी में। यानी कि आपको पहले 2 चीज़ों पर गौर करना है, यानी कि याद करते समय आपको ध्यान देना है कि उनका जन्म जो है रूनकता नामक ग्राम में हुआ था और कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। और जो है मैं पंडित रामदास के घर हुआ था, यानी उनके पिताजी का जो नाम है वो पंडित रामदास है। यानी कि आपको 3 चीज़ों पर सबसे पहले याद करते समय गौर करना है कि जन्म जो हुआ था उनका 1478 ईस्वी में और रूनकता नामक ग्राम में, और उनके किनके घर हुआ था, पंडित रामदास के घर। अब आगे देखते हैं। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। यानी पंडित रामदास जो थे, यानी इनके पिताजी जो थे, वो ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। यानी कि जो कुछ विद्वान हैं जिनका मानना ये है कि सूरदास जी का जो जन्म है वो रूनकता नामक ग्राम में ना होकर के सीही, दिल्ली के निकट एक गांव पड़ता है जिनका नाम है सीही, वहाँ पर हुआ था। यानी कि कुछ विद्वान जो है वो रूनकता नामक ग्राम को ना मान के इनका स्थान जो है वो दिल्ली के निकट सीही ग्राम को मानते हैं। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, यानी कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। इसके संबंध में भी जो आपका है, अनेक लोगों ने अनेक चीज़ें बताई है कि वो जन्म से अंधे थे या नहीं। इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन 100% नहीं है, इसीलिए आपको कहा है इसके संबंध में भी अनेक मत थे, क्योंकि अनेक लोगों द्वारा अनेक मत दिए गए। आगे देखते हैं। सूरदास श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यानी सूरदास के जो गुरु थे वो कौन थे, श्री वल्लभाचार्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। यानी वो कहाँ पर रहा करते थे, तो मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहा करते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। यानी सूरदास जी जो हैं उनका विवाह भी हुआ था। विवाह जो उनका हुआ था, आपको बता दें कि विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। यानी जो विरक्त की भावना उनके अंदर आई थी, उससे पहले जो सूरदास जी थे वो अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, पर वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। जो सूरदास जी थे वो पहले आपका किसका पद गाया करते थे, दीनता के पद गाया करते थे। लेकिन जब से उनके गुरु वल्लभाचार्य जी बने, यानी उनके संपर्क में जब से आए, वो कृष्ण लीला का गान करने लगे। यानी कृष्ण की भक्ति और यानी कि उनके लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास से तुलसीदास मिले। यानी कि कुछ विद्वानों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि मथुरा में एक बार सूरदास जो थे उनसे तुलसीदास जी की मुलाकात हुई। दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया, यानी कि दोनों में जो मेल मिलाप है वो आपस में बढ़ गया। और सूरदास जी से प्रभावित होकर, यानी सूरदास जो थे उनसे प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। यानी कि जो सूरदास से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की। सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। यानी सूरदास जी की मृत्यु जो हुई थी सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे। यानी जब सूरदास की मृत्यु हुई थी उस समय जो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, उनके जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, वो वहाँ पर उपस्थित थे। अब सूरदास की कृतियाँ देखते हैं। सूरदास की जो कृतियाँ हैं उसमें 3 प्रमुख कृतियाँ, इनके 3 महाग्रंथ ही उपलब्ध हैं। पहला है सूरसागर, दूसरा है सुरसुरावली
और तीसरा आपका साहित्य लहरी। यानी कि ये था जो आपके सूरदास का जीवन परिचय और इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ जो कि आपसे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इनको याद करते समय आपको सबसे पहला चीज़ गौर करना है जो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, जगह आप जैसे ये रुनकता, और जन्म की जो वर्ष है वो आपका उसको देखेंगे 1478 ईस्वी। उसके बाद आपको इनके पिता का नाम गौर करना है, पिता का नाम इनके रामदास। उसके बाद इनकी जो गुरु हैं उनका गौर करना है, नाम आपका वल्लभाचार्य। और लास्ट चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा गौर करनी है वो इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु आपकी 1583 में, और कहाँ हुई थी, परसौली नामक ग्राम में। ये चीज़ अगर आप गौर कर लेते हैं तो आप सूरदास के बारे में अगर जीवन परिचय आप अच्छे से नहीं भी याद करते हैं, ये चीज़ें गौर कर लेते हैं और इनको हल्का फुल्का भी पढ़ें, तो आप जीवन परिचय बस जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या है, गुरु कौन थे, और इनका जो है मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये चीज़ें और इनकी जो कृतियाँ हैं इनको अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो इनका जीवन परिचय जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी इनको अगर आप ये जो हमने पूरा बताया है इसको आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़े रहेंगे, लेकिन ये चीज़ें अगर अच्छे से याद रहेंगी तो आप लोग जीवन परिचय आराम से लिख सकते हैं। इसलिए आप लोगों के पास अभी बहुत समय है, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ये शॉर्टकट तरीका है जीवन परिचय लिखने का, इसको अच्छे से याद कर जाएं। अभी 5 महीने का समय, 5 महीने में आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर जाएँ। और आप लोगों का ये लगभग 2 से 3 दिन बाद वीडियो अपलोड हुआ है, कुछ दिक्कत के कारण अब डेली आपको 1-2 वीडियो आपके डेली इस चैनल पर अपलोड होती रहेगी। इसी प्रकार हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।